नमस्कार दोस्तों। कार का फ्यूल पंप, ये फ्यूल पंप रिप्लेस करने के लिए मैंने ये फ्यूल पंप खरीदा हुआ है जिसकी प्राइस है 1000 रुपीज़। वो 800 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ में मिलता है। अगर ब्रांडेड लेने जाओ तो 1500 तक वो आ सकता है। दोस्तों ये फ्यूल पंप जो है मैक्सिमम कार के अंदर में वो कॉमन रहता है। हर एक कार के अंदर में फ्यूल पंप जो है वो कॉमन ही लगता है। मतलब कि आप अगर 800 रुपीज़ का या 1000 रुपीज़ का फ्यूल पंप लाते हो तो वो कोई भी कार में लग जाएगा। मैक्सिमम चांसेस वही है कि वो आपको सिर्फ अंदर से जो कार में से निकला हुआ फ्यूल पंप है वो उसको जाके जहाँ पे बिकता है वहाँ पे जाके आपको दिखाना है ऑटोमोबाइल शॉप पे जाके, तो वो आपको दे देगा। उसकी प्राइस 800 रुपीज़ 1000 रुपीज़ रहती है या ब्रांडेड लो तो 1500 की रहती है। फ्यूल पंप का जो केज है, हर एक गाड़ी में फ्यूल पंप का केज जो उसको होल्डिंग करने वाला केज है वो डिफरेंट हो सकता है। तो अगर होल असेंबली लेनी है तो पर्टिकुलर कार की लेनी पड़ेगी। अगर लेकिन फ्यूल पंप अगर रिप्लेस करना है सिर्फ, तो हमें वो जो फ्यूल पंप का जो सैंपल जो अंदर से निकलेगा वो फ्यूल पंप लेके जाना है और आप ऑटोमोबाइल शॉप से उसको खरीद सकते हैं और उसको इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। ये मैंने लाया था फ्यूल पंप 1000 रुपीज़ का है। ये देखिए मैं उसको चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे उसको कनेक्ट किया है मैंने केज के साथ, जो वायरिंग है वो वायरिंग के साथ, और इसको इग्निशन ऑन करने पे वो 10 सेकंड के लिए ऑन होता है। तो मैंने वो चेक किया कि मेरा फ्यूल पंप जो मैं लाया हूँ वो वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पहले वाला जो था वो वर्क नहीं कर रहा था। तो उसकी जगह पे मैंने वो जो अंदर से जो निकला था वो सैंपल मैंने ले जाके ऑटोमोबाइल शॉप से मैंने ये फ्यूल पंप लेके आया हूँ। ठीक है, तो मैक्सिमम कार के अंदर में फ्यूल पंप सेम ही लगता है, सिर्फ उसका जो होल्डिंग है केज है, जो केज अलग अलग रहता है, अलग अलग डिजाइन के हिसाब से होता है। ठीक है, फ्यूल पंप के अंदर में वो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। उसका फिल्टर छोटा बड़ा होता है या ऊपर की जो कनेक्ट करने वाली जो आउटलेट पाइप है वो छोटी बड़ी हो सकती है, इसीलिए सैंपल ले जाके हम उसको खरीद सकते हैं। ये मैंने फ्यूल पंप यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। देखिए ये उसका जो बॉटम कैप अगर मैं लगा देता हूँ तो असेंबली कंप्लीट हो जाती है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने फ्यूल पंप अंदर इंसर्ट कर दिया है। उसके ऊपर में जो होल्डर था वो होल्डर लगा दिया। ठीक है, मतलब सप्लाई देने के लिए। अब ये फ्यूल पंप भी अंदर असेंबली के अंदर में फिक्स कर दिया है हुआ है। जो केज है होल्डिंग केज उसके अंदर में मैंने डाल दिया है, ये ओरिंग मैंने डाल दी है। अब मैं उसको पेट्रोल टैंक के ऊपर में इसको यहाँ से मैं फिक्स कर दूंगा। ऑलरेडी मैंने टेस्ट तो किया ही हुआ है, तो वो क्वेश्चन है ही नहीं कि फ्यूल पंप चलेगा नहीं चलेगा। तो उसको जैसे ही सप्लाई मिलेगी, मतलब मैं इग्निशन ऑन करूंगा तो 10 सेकंड के लिए ऑन होता है। अदरवाइज दूसरा क्या होता है कि जब मैं क्रैंकिंग करूंगा इंजन को, इग्निशन ऑन करते ही वो तो 10 सेकंड के लिए चालू होता है, लेकिन जब इंजन को क्रैंकिंग करते हैं, सेल देते हैं, उस टाइम पे फिर फ्यूल पंप चालू होता है, इंजन स्टार्ट होते हैं, फिर वो कंटिन्यूस ऑन रहता है। ठीक है जी, तो ये फ्यूल पंप का काम है प्रेस जो इंजन है, इंजन को प्रेशर से फ्यूल दे। 3.5 kg प्रेशर डेवलप करता है। उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है कि कम प्रेशर बनाता है, ये ज़्यादा प्रेशर वाला फ्यूल पंप है, ये कम प्रेशर वाला है। ये 3.5 kg अप्रोक्स प्रेशर बनाता है, 3.5 kg पर cm², उतना प्रेशर वाला पंप रहता है। आप ये पंप को इजीली आप रिप्लेस कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो, कोई मैटर नहीं है। सिर्फ आपको पेट्रोल टैंक जो है उसके लिए डाउन करनी पड़ेगी। पेट्रोल टैंक कहीं कहीं गाड़ी में तो ऐसा हो कि रियर सीट को अगर खोल दोगे तो वहाँ पे एक ओपनिंग के लिए एक चैम्बर दिया रहता है, उसका एक ढक्कन होता है, वो ढक्कन निकाल लो तो फ्यूल पंप वहीं से ही बाहर आ जाता है। पेट्रोल टैंक डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये कार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम कार में समवॉट सिमिलर ही फ्यूल पंप लगा रहता है। आपको जस्ट वो सैंपल ले जाके ऑटोमोबाइल का जो शॉप रहता है वहीं से आप खरीद सकते हो। ठीक है जी, ये मैंने पूरा असेंबली कंप्लीट कर दिया है। आई होप सो दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद।